आप में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब आपको दिखाते हैं रफ्तार में सुपरफास्ट खबरें। आज शाम पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन। बिहार के समस्तीपुर में एक शख्स ने टावर से कूदकर खुदकुशी की। टावर से कूदने का खौफनाक वीडियो आया सामने। रिश्ते में भाभी लगने वाली महिला से प्यार करता था मृतक। महाराष्ट्र के सोलापुर में सीना नदी से महिला का रेस्क्यू। नदी किनारे कपड़ा धोते वक्त महिला का बैलेंस बिगड़ गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तीसरे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कल मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ था। लखनऊ में तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायल। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। उत्तम यादव और बिहार सरकार में 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले में मासूम बच्चे की मौत। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 11 बजे से सुबह 3:23 तक रहेगा असर। एशिया कप में आज फिर सामने होगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। दुबई में रात 8 बजे खेला जाएगा सुपर 4 का रोमांचक मुकाबला। पिछले मुकाबले में 7 विकेट से हारा था पाकिस्तान। भारत पाक मैच से पहले प्रयागराज में विशेष यज्ञ हवन पूजा के जरिए टीम इंडिया की जीत की कामना की। बिहार के वैशाली में आरजेडी की जनसभा में पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए एक बार फिर बोले गए अपशब्द। मंच पर मौजूद थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के मंच से पीएम की मां के अपमान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, लालू यादव का परिवार लगातार पीएम की मां को गाली दिलवा रहा। वाराणसी में मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। हाथ में हथकड़ी और काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बिजनौर में पकड़े गए 2 आदमखोर तेंदुए। अब तक 35 लोगों की ले चुके थे जान। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर बड़ा हमला। कहा, जनता बदलाव के मूड में है। मौजूदा सरकार ने दिया सिर्फ डर और भ्रष्टाचार। लालू परिवार में फिर सियासी जंग। रोहिणी आचार्य ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को किया अनफॉलो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेस्टोरेंट मालिक ने सीपीआर देकर बचाई कर्मचारी की जान। चक्कर आने के बाद गिर गया था कर्मचारी। लखनऊ के एक मॉल में मामूली विवाद में फायरिंग और मारपीट। बदमाशों के मॉल के गार्ड और बाउंसरों ने पीटा। वायरल हुआ वीडियो। रोहिणी आचार्य के समर्थन में आए तेज प्रताप। कहा, मेरी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 8 पर दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 3 आरोपियों को समन जारी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। कहा, बाढ़ पर राजनीति करना गलत। पंजाब को जल्द दोबारा खड़ा करेंगे। बहराइच में जंगली जानवर का आतंक। 11 दिन में 3 मासूम बच्चों की ले चुका है जान। जानवर की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। शारिक साटा के दुबई के होने की खबर। गुर्गू के जरिए संभल में हिंसा कराने का आरोप। दिल्ली में महाराजा अग्रसेन जयंती का उत्सव और डांडिया नाइट का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। गुवाहाटी में सिंगर जुबिन गर्ग के घर पहुंचा उनका पार्थिव शरीर। शोक व्यक्त कर रहे हैं लोग। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी मौत। गायक जुबिन गर्ग को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली हवाई अड्डे पर जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की बीजेपी सरकार की तारीफ। कहा, हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे। मिशन शक्ति 5.0 का यूपी में आगाज। एंटी रोमियो 5.0 के लॉन्च होने के बाद अलर्ट पर लखनऊ पुलिस। पटना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अज्ञात लोगों ने मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन की नीलामी का नोटिस। कांग्रेस भवन पर 7,42,000 रुपए का बकाया है टैक्स। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शातिर चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 2 चोर हुए घायल। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। बिहार में आज होगी आरजेडी की बड़ी बैठक। पार्टी के सभी बड़े नेता और विधायक होंगे शामिल। चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्र को दी टैबलेट की सौगात। टैबलेट के लिए 25,000 रुपए देने का किया ऐलान। परिवहन स्टेशनी भत्ता भी बढ़ाया। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराए। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूस के हमले में 3 लोगों की मौत। तेजस्वी के मंच से पीएम की मां को अपशब्द को लेकर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा, यह बिहार का अस्मिता का अपमान। इजरायल में जोरदार प्रदर्शन। गाजा युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई की मांग। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वन विभाग ने पकड़ी बाघिन। बाघिन ने किसान सहित 5 मवेशियों का अब तक किया शिकार। बाघ और शावकों की तलाश जारी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने भी नमो युवा रन में हिस्सा लिया। पेरू में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। पेरू में जेन जी का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी पेंशन सुधार और बढ़ते अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरे। डीयू के बाद हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एबीवीपी का जलवा। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में क्लीन स्वीप किया। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बिहार के बलिया में 5 लाख की शराब लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम। इजरायल की सेना का गाजा सिटी में सैन्य ऑपरेशन तेज। इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को निशाना बना रही। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता मिलिंद सोमन ने नमो युवा रन दिखाई हरी झंडी। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। नीदरलैंड में उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। नीदरलैंड्स के राजधानी द हेग में हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में लगाई आग। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन पर रूस ने किया ड्रोन और मिसाइल से हमला। रूस के हमले में 3 लोगों की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक ठेकेदार से हुई 25 लाख रुपए की ठगी। आरोपी ने फेसबुक पर महिला बनकर ठगी की। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 15 आरोपियों के घर बैंड बजवाकर सुनाया कोर्ट का फरमान। सरेंडर नहीं करने के बाद घर की कुर्की करने का भी फरमान सुनाया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव। वेनेजुएला की सेना ने नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। इजरायल में बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल सरकार से युद्ध रोकने और बंधकों को छुड़ाने की मांग की। राजस्थान के चुरू में परीक्षा देने जा रही छात्रा पर चाकू से हमला। सनकी प्रेमी ने लड़की के गले पर की कई हमले। इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स के गले की चेन लेकर हुए फरार। यूपी के अमरोहा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। पति पर लगाए गंभीर आरोप। महिला के परिवार वालों ने भी कोतवाली गेट पर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे। आसपास खड़े लोगों ने किया बचाव। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छात्र को छत से फेंकने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 50 से ज्यादा बाइक में लगे मॉडिफाइड साइलेंसरों को किया गया नष्ट। प्रशासन ने रोड रोलर चलाकर की कार्रवाई। यूपी के बिजनौर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। एक आदमी पर किया गया जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छात्र चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 2 चोर घायल। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। दिग्गज फाइटर जेट MiG-21 की होगी विदाई। इंडियन एयरफोर्स ने शेयर किया MiG-21 का वीडियो। वायुसेना 26 सितंबर को MiG-21 को देगी विदाई। महिलाओं पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा 25 बच्चे पैदा करने पर गैर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को किसने रोका। दिल्ली में रामलीला के मंचन की तैयारी जोरों पर। रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रामलीला का भव्य मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। दिल्ली के लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद। रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी पूनम पांडे। बीजेपी विश्व हिंदू परिषद ने हटाने की मांग की। पूनम पांडे के रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने पर भड़की हर्षा रिछारिया। कहा पूनम को रामायण में रोल देना गलत। अयोध्या में संत तुलसीदास रामलीला समिति की पारंपरिक रामलीला शुरू। संत श्री तुलसीदास रामलीला न्याय की देखरेख में 4 अक्टूबर तक चलेगी रामलीला। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी। बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव जारी। 4 दिन भी महोत्सव में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। आज खत्म होगा महोत्सव। कोलकाता में सोपानम पर आधारित अनोखा पंडाल तैयार। 3D आर्किटेक्चरल कैनवस पंडाल में 30 फुट ऊंचा रोबोट आकर्षण का केंद्र। राजस्थान के बीकानेर में देश के शहीदों को नमन करते हुए किया गया उनका श्राद्ध। अमर जवान की आत्मा की शांति के लिए जल और तिल अर्पित किए गए। गाजियाबाद में दुजाना गैंग का 50,000 का इनामी बदमाश बलराम मुठभेड़ में हुआ ढेर। गोली लगने से 3 पुलिसकर्मी भी घायल। गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 63 आरोपी गिरफ्तार। 15 पिस्तौल और नशे का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहरीला पदार्थ। पिता बेटे की मौके पर ही मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सतना में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया सुसाइड ड्रोन। SMS से एक्टिव होकर तबाही मचाने में सक्षम है ये ड्रोन। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा 2023 का बाबा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर दी बधाई। 23 सितंबर को मिलेगा सम्मान। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स की कीमतें कम की। सोमवार से अमूल घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। अमूल बटर आइसक्रीम बेकरी प्रोडक्ट की कीमतें भी घटी।
राजस्थान के भरतपुर में राज परिवार में चल रहा झंडा विवाद हुआ खत्म। मोती महल पर झंडा फहराने पर हुआ था विवाद। ओडिशा के पूरी बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी में खतरे के निशान को पार कर रही राप्ती, रोहिणी और सरयू नदी में उफान की वजह से हो रहा कटान। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग अलर्ट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी उपलब्धि। सुरंग का अहम हिस्सा तैयार। 2027 तक शुरू होगी पहली ट्रेन। हैदराबाद में नमो युवा रन में शामिल हुए हजारों लोग। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में सरयू घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में खुलासा। रोहित गोदारा के राइट हैंड लुपिन नेहरा ने रविंद्र को दिया था फायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। लुपिन नेहरा भी पुर्तगाल में रहकर गोदारा के इशारे पर काम करता है। जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। एफआईआर दर्ज करने की मांग। लखनऊ में नशा मुक्ति के लिए नमो युवा रन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। युवा स्वस्थ होगा, देश सशक्त होगा। अमृतसर में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बॉर्डर के पास से आधा किलो हेरोइन, स्मार्ट वॉच और 2 मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू केस में 24 सितंबर तक सुनवाई टली। कोर्ट ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। राजस्थान में बिरयानी पॉलिटिक्स भीलवाड़ा में सामाजिक संगठनों ने वेज बिरयानी के बोर्ड हटाकर वेज पुलाव लिखवाया। ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए 22 सितंबर को अमेरिका जाएंगे पीयूष गोयल। राजेश अग्रवाल समेत वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपत्ति के बावजूद नहीं हटाए गए मैच रेफरी। आज के मैच में रेफरी होंगे एंडी पायक्रॉफ्ट। भारत के साथ मुकाबले से पहले पाकिस्तान का नया पैंतरा। सवालों के डर से पाकिस्तान ने रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर देश भर में उत्साह। रांची छोटे छोटे बच्चों ने टीम इंडिया की जीत के लिए चीयर्स किया। आज के मैच में अक्षर पटेल के खेलने पर सस्पेंस। ओमान के खिलाफ मैच खेलने के दौरान लगी थी चोट। किसी और खिलाड़ी को मिल सकती है जगह। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। श्रीलंका को 4 विकेट से मिली मात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तालिबान को खुली धमकी। कहा अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहते हैं। बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो बुरा होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमले का वीडियो किया जारी। हमले में कैप्टन वकार समेत 8 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई थी मौत। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास एक जहाज पर बरसाए बम। जहाज में नशीली दवाएं लदी होने की आशंका। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में निकाली गई सैन्य परेड। टैंकों, मिसाइल और लड़ाकू विमानों का किया गया प्रदर्शन। H1B पर व्हाइट हाउस का बयान। H1B वीजा पर सालाना नहीं बल्कि एक बार ही फीस लगेगी और केवल नए आवेदन पर लागू होगी। ब्रिटेन फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। यूके प्राइम मिनिस्टर स्टामर कल करेंगे ऐलान। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक क्लब में हुई गोलीबारी। फायरिंग में कई लोग घायल। पुलिस ने शूटर को पकड़ा।